हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल AB स्टूडियोज टेक्निकल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक और बेहतरीन लेंस आपके लिए लेके आए हैं कैनन की तरफ से। और ये लेंस है दोस्तों 600mm का प्राइम लेंस। ये लेंस दोस्तों वैसे तो जितनी इसकी प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा चीप फील होता है और आई डोंट नो कैनन ने इस लेंस को क्यों लॉन्च किया था। बट अगर आप एक बिगिनर है और अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन हैं और अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता है कि आप महंगे लेंसेज को ख़रीद सके तो डेफिनेटली आप इस लेंस के ऊपर जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर ले वीडियो के स्पॉन्सर्स की। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कैनन इमेज स्क्वायर दुर्ग ने। कैनन, निकॉन या सोनी के किसी भी कैमरा किसी भी लेंस को परचेज करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं कैनन इमेज स्क्वायर में या फिर लक्ष्मी स्टूडियोज़ दुर्ग में। उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस लेंस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं कैनन इमेज स्क्वायर पे जाके। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं हमारे नए लेंस के बारे में। कुछ इस तरह की बॉक्स में दोस्तों आपको लेंस मिलता है। ये है दोस्तों कैनन का 600mm f11 अपर्चर के साथ आने वाला लेंस। बॉक्स में एज सच बॉक्स में कुछ है नहीं एक्स्ट्रा कंटेंट दिखाने के लिए, सिर्फ लेंस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। एक वारंटी कार्ड मिलता है जिसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है इस लेंस के ऊपर। प्राइस की बात करें दोस्तों अंडर 1 लाख वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में प्रैक्टिस करने के लिए ये लेंस सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब इससे अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता है अगर आप लो बजट में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा है दोस्तों, क्योंकि इस लेंस का जो प्राइस है वो बिलो 1 लाख में आता है। ठीक है, ये है दोस्तों 600mm का लेंस। इसके साथ ही दोस्तों 800mm का भी लेंस आता है जो f11 के फिक्स्ड अपर्चर के साथ आपको मिलता है। तो कुछ इस तरह के है दोस्तों। लेंस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ब्लैक कलर में आता है। सबसे पहले फ्रंट में बात कर रहे हैं फिल्टर थ्रेड दोस्तों कितना है इसका। इसमें आपको फिल्टर थ्रेड लगेगा 82mm का। 82mm का फिल्टर थ्रेड आप इस पर लगा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी लेंस हुड इस लेंस के साथ प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट पर्सनली मुझे लेंस हुड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर प्रोवाइड किया गया होता तो बहुत अच्छी बात थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी लेंस हुड देखने को नहीं मिलता है। अगर इसका साइज़ की बात करें दोस्तों तो कैनन का अगर आपने 70-200 2.8 अपर्चर के साथ आने वाला लेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट उसके साइज़ का ही ये लेंस है। इसके साथ ही दोस्तों 600mm के अलावा 800mm का भी लेंस आता है जो f11 के फिक्स अपर्चर के साथ आपको मिलता है। ये लेंस दोस्तों बना हुआ है फुल फ्रेम कैमरास के लिए। कैनन EOS R सिस्टम का कोई भी कैमरा आप इस लेंस पे माउंट करके उसे यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो फुल फ्रेम हो या फिर क्रॉप सेंसर बॉडी हो। अगर आप एक क्रॉप सेंसर बॉडी यूज़ करते हैं तो आपका फोकल लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 के साथ। 1.6 × 600 आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना आपको फोकल लेंथ मिलने वाला है। बट प्रॉब्लम एक ही है कि ये फिक्स्ड है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे इसमें। इसके बाद तो बढ़ते हैं लेंस के बारे में आगे बात करते हैं। फ्रंट में आपको 82mm का फिल्टर मिल जाता है। इसके आगे रबर का मटेरियल लगा है जो कि रोटेट नहीं होता है और ये एक सिल्वर का डायल आपको मिल जाता है जिससे कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे देखें आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके आगे आपको एक फोकस रिंग मिल जाता है अगर आप मैनुअली फोकस करना चाहते हैं तो। कैनन की ब्रांडिंग है 600 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही 3 बटन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। पहला है दोस्तों फोल्ड, जिससे कि फोकस लिमिटर हम कह सकते हैं कि अगर आप लिमिटेड फोकसिंग करना चाहते हैं तो और या फिर आप इनफाइनाइट फोकस करना चाहते हैं तो इस बटन को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का बटन मिल जाता है। स्टेबलाइज़र को ऑन और ऑफ करने का भी बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस लेंस में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का सिस्टम मिलता है। अगर आपके कैमरे में भी इमेज स्टेबलाइजेशन का फंक्शन है तो दोनों को कंबाइन करके आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस लेंस के साथ ले सकते हैं आप, क्योंकि ये लेंस f11 अपर्चर के साथ आता है तो लो लाइट कैपेबिलिटी जिसकी उतनी ज़्यादा नहीं है। लाइटिंग कंडीशंस अगर अच्छी हैं डेफिनेटली आप इस लेंस को चेकआउट कर सकते हैं। और नियर अबाउट 70,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग है और 70,000 के प्राइस में दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन लेंस। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इस लेंस को मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट एज ए बिगिनर प्रैक्टिस करने के लिए ये लेंस बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो रिंग आप देख रहे हैं यहाँ से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं और ये क्योंकि फिक्स्ड 600mm के साथ आता है तो कोई भी जूम का ऑप्शन इसमें नहीं है। बट इस लेंस को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से इसे इस तरीके से बैरल पीछे खींचना पड़ेगा और यहाँ पे
है आपका कनेक्टर, जैसे कि आप कैमरा पे माउंट करेंगे और इसे पीछे खींचने के बाद ही आप इसे यूज़ कर पाएंगे। आप इसे पीछे खींचेंगे और इसे सिंपली लॉक कर देंगे, कुछ इस तरीके से लॉक कर देंगे। उसके बाद ये लेंस दोस्तों वर्क करने लगेगा। तो पूरा बैरल बाहर आ जाने के बाद दोस्तों लेंस कुछ इस तरीके का दिखता है। तो फटाफट मैं इसे कैमरे पे माउंट कर लेता हूँ, उसके बाद इसके बारे में आगे बात करते हैं। रेफरेंस के लिए दोस्तों हमारे पास है कैनन का EOS R10। इस कैमरे का अनबॉक्सिंग भी मैंने बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट इसे माउंट करते हैं। और ये क्योंकि दोस्तों RF सीरीज़ का लेंस है तो R सीरीज़ का कोई भी कैमरा आप आसानी से इसके साथ यूज़ कर पाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा हो गया है लेंस इसके ऊपर माउंट। अगर इसके वज़न की बात करें दोस्तों तो लगभग 900 समथिंग ग्राम्स इसका वज़न है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है। 1 kg के अंदर ही आपका लेंस का वज़न है और लगभग 400 ग्राम्स के आसपास कैमरे का वज़न है। अगर मैं EOS R10 की बात करूं तो लगभग 1.5 kg के अंदर ही आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किट रेडी हो जाता है। और क्योंकि ये क्रॉप सेंसर बॉडी है तो इसके ऊपर माउंट करने के बाद इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 से 16x6 लगभग 960 के आसपास आता है। तो आप देख सकते हैं 960 mm का जूम आपको मिल जाता है वो भी फिक्स्ड इस लेंस के साथ। ठीक है, इस लेंस के साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हमें मिला नहीं, बट थोड़ा बहुत टाइम में ही लो लाइट में ही हमने कुछ वीडियोस इस लेंस के साथ कैप्चर किए थे, जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। इमेज स्टेबलाइजेशन दोस्तों से काफ़ी अच्छा वर्क करता है। आई ऑटो फोकस और जो ऑटो फोकस का सिस्टम वो भी बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है इसके साथ। ऐसा तो मुझे कोई शिकायत नहीं लगी, क्योंकि अब F11 का लेंस है और प्राइस इतना कम है इसका। क्योंकि आप अगर F2.8, F4.5 या 5.6 का लेंस खरीदने जाएंगे तो ऑलमोस्ट इससे डबल या ट्रिपल प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, बट उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी भी वहाँ पे देखने को मिलती है। और एज ए बिगिनर हो सकता है आपका बजट इतना ना हो, बट आप शौकीन हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को, तो ये लेंस आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इस लेंस से शूट किए हुए कुछ वीडियोस मैं आपको स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले करता हूं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस लेंस को चेकआउट करना चाहते हैं कैनन इमेज स्क्वायर दुर्ग में संपर्क कर लीजिए, या फिर लक्ष्मी स्टूडियोज दुर्ग में भी संपर्क कर सकते हैं, दोनों एक ही शॉप है। और विकास भैया से आप बात कर सकते हैं और इस लेंस को परचेज करना चाहते हैं या फिर चेकआउट करना चाहते हैं तो ईजीली आप चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, बाय बाय।